यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी पेपर होना है मार्च में, ठीक है, तो उसके लिए ध्येय इसका टेस्ट सीरीज है, राइट। तो ये भी जो लेटेस्ट टेस्ट है इसका है, 5वां टेस्ट है, ठीक है। जो और बचे हुए वो मैं बाद में कराता रहूँगा, जो लेटेस्ट टेस्ट आएंगे वो मैं पहले करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से 5वां टेस्ट अभी आया हुआ है यूपी पीसीएस के लिए। तो इसकी राज्य व्यवस्था है, ठीक है, राज्य व्यवस्था का पहला हो चुका है, इसमें सेकंड पेपर राज्य व्यवस्था का ही है, पॉलिटी का। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या इसके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ठीक है, वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे, ठीक है। तो किसमें, ये भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 351 है, ठीक है, इसके तहत क्या है, संघ को जो हिंदी भाषा है उसके विकास और जो प्रसार है उसके लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 351, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची के सबसे पहले जोड़ी गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं ले गए, ठीक है। तो इसमें 21वें जो संविधान संशोधन 1967 उसमें सिंधी भाषा को 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई जो विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा 1 वर्ष तक, ठीक है। कितना, 1 वर्ष, क्योंकि जो आपका संविधान अनुच्छेद 249 है उसमें यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पारित करता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून विधि बना सकती है, ठीक है। अगला है चौथा नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग समिति द्वारा की गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ का सी, राजमन्नार समिति, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार 1969 था उसमें केंद्र राज्य संबंध के बीच में समीक्षा की, और डॉक्टर पीवी जो राजमन्नार थे उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। पहला, ये अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है, क्या हुआ पहला, ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। दूसरा, ये आपका करेक्ट है पहला। दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा है, इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखो जो तीसरा स्टेटमेंट ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष आवश्यकता अनुसार उससे पहले वित्त आयोग का यहाँ पर गठन करेगा, ठीक है। ये एक अर्धन्यायिक निकाय है, इसमें अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। संविधान ने संसद के इन सदस्यों की योग्यता के चयन निर्धारण का अधिकार दिया है, संविधान के जो संसद उसने दिया है पर चयन का निर्धारण का जो इनका विधि है वो, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ए सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5वें का। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित युग्मों में एक सही युग्म सही, इसमें कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो बी नंबर बोल रहा है, ग्राम पंचायत के सदस्य का जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम है 18 वर्ष, 18 वर्ष नहीं होती, वो होती 21, ठीक है, 21 वर्ष होती है, ठीक है। अगला है 7वां नंबर, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका संसद के अधिनियम द्वारा, ठीक है। संसद में क्या है, संविधान में 2 से अधिक जो राज्य हैं उसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित विधान जो मंडल हैं उनके आग्रह से संसद द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7वें का सी। 8वां है, मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधन विधेयक 2019 है इसके अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8वें का यहाँ पर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन बोला है इसमें से सही है स्टेटमेंट, ठीक है। लोकपाल के पास सीबीआई या सीवीवी एजेंसी की निर्देश देने की शक्ति होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। दूसरा, लोकपाल को हटाने के लिए संसद में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, हटाने के लिए कम से कम 100 संसद द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, ठीक है, ना कि 50, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 10वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका 10वें का ये बोल रहा है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि जो अंतर्राज्यीय जो आपकी परिषद है, ठीक है, ये 263 अनुच्छेद में राज्यों तथा जो मध्य केंद्र राज्यों के बीच यहाँ पर समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है, ठीक है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राइट, संसद द्वारा नहीं। इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है, ये करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति है इसकी निम्नलिखित में से किस शक्ति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11 का डी, परिहार, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 में इसको वर्णित किया गया है। 12,
नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा था इनमें से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 का पी चंद्रशेखर, ठीक है। तो चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि ये सब मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध नगर पालिकाओं में आरक्षण से, नगर पालिकाओं में आरक्षण से इनमें से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर बताता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 का डी, अनुच्छेद 243 डी, ठीक है। 243 टी, टी क्या बताता है, ये बताता है नगर पालिकाओं का आरक्षण। अगर टी के बाद क्यों पूछेंगे 243 का क्यों, तो क्यों क्या होगा, नगर पालिकाओं का गठन होता है उसमें, ठीक है। और आप पूछते हैं अगर 243 का आर, आर में क्या होगा, नगर पालिकाओं की संरचना। तो एक एक चीज़ आपको याद रखनी है नगर पालिकाओं के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वाला, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के संविधान का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 14 का हो जाएगा यहाँ पर सी, 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत जो है समिति व जिला पंचायत परिषद नहीं है इनमें से, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा 15 का हमारा यहाँ से हो जाएगा डी, केरल, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। केरल, त्रिपुरा, मेघालय में ग्राम पंचायत, मेघालय में जनजातीय परिषद जैसी व्यवस्था का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किसमें, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 16 का डी, 312, ठीक है, आर्टिकल 312। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, भारतीय संघ की कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्णायक निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट भी इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता क्या होती है, जो योग्यता राष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं होती है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके गलत होंगे। यहाँ पर उपरोक्त सभी, तो देखो इसमें पूछा सही कथन का चयन करना है, सही या तो नहीं होगा, तो गलत कथन का तो गलत आपका उपरोक्त सभी होंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है, ठीक है। या तो एक बार आप स्टेटमेंट ये 17 क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर तो सभी सही लिखा है, करेक्ट, सभी करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि इसकी योग्यता तो नहीं रखता है, ये तो गलत है, ऊपर वाला भी गलत है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो 17 का होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से बोल रहे सही कथनों का चयन करना है, ठीक है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का यहाँ हटाने के आधार पर उल्लेख नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, करेक्ट, पहला उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये हो गया। तीसरा, यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को वैध घोषित किया तो इससे उपराष्ट्रपति द्वारा सभी कार्य क्या हो जाएगा वैध माने, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। सभी क्या है अगला, संविधान के उपराष्ट्रपति के आवेदन की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका करेक्ट है। ये ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका, ठीक है। तो 1, 2 और आपका 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह निम्नलिखित में से क्या सही है उसके हिसाब से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्रपति संयुक्त क्या है अधिवेशन बुला सकता है इसमें, ठीक है, राष्ट्रपति जो है इसमें संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, राइट। 20वां नंबर क्वेश्चन, महान्यायवादी संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसको देखते हैं। पहला है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, ठीक है, 20 में पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ये एकदम करेक्ट है, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 20 का। 21 नंबर, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना, जो गलत कथन उसका यहाँ पर चयन करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम द्वारा 1993 में किया गया था, ठीक है। तो 21 का जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो बी स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड करेक्ट है। 22, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर आपका 22 का हो जाएगा। देखो भाषाई जो अल्पसंख्यक इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। 23, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो कर्तव्य की शक्तियाँ हैं उसका यहाँ पर प्रावधान किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 149, ठीक है, आर्टिकल 149।
और 148 में क्या है, इनके भारत में जो मान्यता लेखा परीक्षक वो होना चाहिए, ये 48 में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 है, नीति आयोग के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है, तो 24 का यहाँ से आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, उनकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इनका पद 20 मंत्री के समकक्ष होता है। तो 24 का आपका जो सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 25, निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1964, 1964। ठीक है, 1964 की जो संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, इसे 2003 के सीवी अधिनियम में वैधानिक अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें से असत कथन में से असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है 26 में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के तहत 2013 में उपरोक्त अधिनियम के दायरे में लाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, लोकपाल संस्था चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व न्यायाधीश होता है या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई गलत नहीं, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर, बेमेल युग्म का चयन, जो मेल नहीं कर रहे उसका यहाँ पर चयन करना है आपको। ठीक है, देखते हैं इसको 27 को। तो 27 में स्टेटमेंट है आपका अनुच्छेद 248। ठीक है, 248 आपका जो आर्टिकल है ये क्या बताता है, देखो 250 है, जो 250 अनुच्छेद आपका बताता है आपातकाल की स्थिति या राज्य सूची में जो विशेष संसद कानून बनाने की शक्ति है वो। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते अमल करने के लिए आपका गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके 275 क्या बताता है, 275 जो आपका है 257 क्या बताता है, 257, 248 क्या बताता है। तो ये सब देखो जितने आर्टिकल आपको बता रहे हैं 248 और 257 और 275 ये सब आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। जो मैच नहीं कर रहा है वो आपका 250 है अनुच्छेद। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधान बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका 250 में वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो गलत होगा आपका सी नंबर। 27 से 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है इनमें से। ठीक है, कौन शामिल नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपका 28 का हो जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है, तो करेक्ट आंसर आपका 29 का हो जाएगा ए, इसके न्यायिक क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना समुद्री जो राजदूत हैं उसके मामले भी यहाँ पर शामिल हैं। तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि इसके जो इसका मामला है वो सीमित क्षेत्र तक रहता है। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं। इसमें बेमेल युग्म का चयन करना, जो मैच नहीं कर रहा है उसको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जो मैच नहीं कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा 127, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 127। ठीक है, जो अनुच्छेद 127 उसमें तदर्थ जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति है, अन्य सभी यहाँ पर सही सम्मिलित है, ना कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिफारिश का संबंध पंचायती राज की अशोक मेहता समिति से नहीं है। ठीक है, अशोक जो मेहता है उसकी समिति से नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 31 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर। पंचायती राज पद्धति त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ये इसके संबंध इससे नहीं है, बाकी आपका सब जो अशोक मेहता संबंधी इसका संबंध सबसे है। ये 32 नंबर देखते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है, इनमें से सही युग्म का आपको चयन करना है। तो 32 में देखते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारा सही युग्म होगा वो आपका है अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, 243 के क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन, तो आपका यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा बी। 33, निम्नलिखित में से किसका संबंध 11वीं सूची के अंतर्गत विषयों से नहीं है। 11वीं सूची के जो विषय हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे विषयों से नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर आपका 33 का होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा केवल एक, जो नगरीय निर्धनता जो उन्मूलन है ये आपका 11वीं सूची के अंतर्गत विषयों से नहीं है, बाकी सब यहाँ पर शामिल होते हैं। 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको ये बताना है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर क्या है, आधारित है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, भारतीय संघ राज्यों के बीच आपसी सहमति का प्रतिफल है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली आपका
पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 35, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है, ठीक है, नहीं की जा सकती, तो करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा आंतरिक विद्रोह, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो देखते हैं इसको। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल जो अधिकारों के मूल लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के लिए अधिकार नियंत्रित करने का अधिकृत करता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहा, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपातकाल से प्राप्त भी रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पे करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, करेक्ट हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है यहाँ पे कौन सा असत्य है, तो कोई असत्य नहीं है इनमें से, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही बता रहा है। 37, निम्नलिखित में से किस एक संसदीय समिति को कैग का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ठीक है, तो कौन सा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है, किस में वर्णित है, किस अनुच्छेद में, तो करेक्ट आंसर आपका 38 का हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, अनुच्छेद 59, ठीक है। अगला 39 है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है, राष्ट्रपति शपथ का प्रारूप दिया गया अनुच्छेद 60 में। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में से कौन भाग लेते हैं, करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा यहाँ पर डी, लोकसभा के एवं राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, ठीक है। 41 क्वेश्चन यहाँ से आपका, यहाँ पर देखो कथन दिए गए और आर दिए गए, यहाँ पर कथन और व्याख्या दी गई, तो आपको यहाँ देखते हैं कि कौन सा कथन है कौन सा इसकी व्याख्या होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से दे रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को सदन एवं राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम बनता है, ठीक है। दूसरा आर क्या बोल रहा है, संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार उसके ही नाम से होता है। तो इनमें से कौन सा आपका कूट है, आपको ये चयन करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे देखो पहला जो आपका दे रहा है ए कथन जो दे रहा है आपका, यहाँ पर ए आपका करेक्ट है, ठीक है, जो बात बोला है एकदम करेक्ट है। दूसरी बात जो आ रहा है वो भी बात यहाँ पर एकदम करेक्ट है, और जो दूसरी बात ये व्याख्या भी इसकी कर रही है, तो यहाँ से ए इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए, ठीक है। 42 नंबर देखते हैं, चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, चुनाव के बारे में क्या करना है, विचार करना है। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, चुनाव आयोग एक बहुसंसदीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें 3 चुनाव आयुक्त शामिल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो 42 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, चुनाव आयोग की अनुशंसा पर जो राष्ट्रपति है लोकसभा और राज्यसभा के जो राज्य हैं उसमें विधानसभाओं के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की मान्यता देने के लिए संबंधित जो विवाद है उसके चुनाव चिन्हों का आवंटन करने हेतु विवाद के निपटारे के लिए एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें सही कथन का चयन करना है, ठीक है। 43 में पहला है, आशापूर्ण देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ठीक है। तो 43 का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत होगा। दूसरा क्या है, क्योंकि वीएस रामा देवी थी भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ठीक है। अगला है, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है। तो इस सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर, 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य की जो बर्खास्तगी है, ठीक है, बर्खास्तगी एवं निलंबन का जो यहाँ पर प्रावधान करता है, ठीक है। तो आपसे कौन से आर्टिकल में पूछा है कि कौन से आर्टिकल में करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 44 का हो जाएगा अनुच्छेद 317 बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल कि किस आयु या वर्ष तक यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। अगला देखते हैं 45 का बी। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम वित्त आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा सी, 6 अप्रैल 1952, ठीक है। अगला है 47, निम्नलिखित में से कौन एक सांविधिक आयोग नहीं है, इनमें से सांविधिक आयोग कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 47 का सी, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये आपका सांविधिक आयोग नहीं है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है राष्ट्रीय आपका जो अल्पसंख्यक आयोग ये आपके सांविधिक आयोग है। सांविधिक जो आपका आर्टिकल में नहीं आता है वो आपका सांविधिक होता है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 48, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है प्रोटेम स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 48 का हो जाएगा यहाँ से। पहला, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता, करेक्ट है। प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उसको शपथ दिलाता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर,
49 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। कौन सा असत्य कथन है धन विधेयक के बारे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 49 होगा, इसका आपका डी। इसे संसद का कोई भी सदस्य यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व में से कौन सा नहीं करता। करेक्ट आंसर आपका 50 हो जाएगा यहाँ से उड़ीसा, सी, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को किस अधिकार के संरक्षण नहीं करता है, किस अधिकार के संरक्षण पर नहीं करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का आपका ओनली एक आंसर करेक्ट होगा आपका, अभियोग लगाने की जो मौखिक लिखित है ये, ठीक है। 51 का यहाँ से आपका 5वां नंबर स्टेटमेंट आपका जो है ये संरक्षण नहीं करता है। 52 नंबर यहाँ पे देखो कथन दिए और आर यहाँ पर दिया है, तो इसके बारे में आपको देखना है, कथन और आर, ठीक है। तो देखते हैं, पहला देखो बोला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके पद से कभी बर्खास्त नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, होता है वह राष्ट्रपति के पद पर अपने पद पर खड़ा करता है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो पहला गलत है आपका, पहला गलत है, दूसरा सही, तो आपका आंसर हो जाएगा 52 का डी, ठीक है। एक गलत है किंतु आर सही है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, संघीय विशेषता में से कौन सी नहीं। करेक्ट आंसर आपका 53 का यहाँ से हो जाएगा 53 का आपका आंसर होगा यहाँ से अनस्वर राज्य, और आपका हो जाएगा सशक्त केंद्र, ठीक है। तो 3 और 5 यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सही कथन का चयन करना, तो 3 और 5 अनस्वर राज्य और आपका सशक्त केंद्र, ये क्या है संविधान की संघीय विशेषता यहाँ पर नहीं है ये, तो आपका हो जाएगा बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 54 नंबर, इनमें से बोला है कि इनमें से सही कथनों का चयन करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, ठीक है। 54 नंबर में यहाँ से पहला स्टेटमेंट है आपका, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 में वर्णित है कि कर केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे और एकत्र यहाँ पर किए जाएंगे केंद्र के द्वारा, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं, जो केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे और राज्य के द्वारा एकत्र किए जाएंगे, तो पहले आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है संविधान भाग 12 अनुच्छेद 268 में वर्णित है कि सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ द्वारा राज्यों को एकत्रित यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका 268 बोल रहा है ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, ये पहला गलत हो जाएगा, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किन राज्यों का संबंध महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 से है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 55 को हो जाएगा यहाँ से ए, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथनों का क्या है चयन करना है, इनमें से सही कथनों का चयन करना है, कौन से इनमें से सही होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय हैं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी विभागों का विभेद किया गया, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया, एकदम करेक्ट है, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये आपका गलत हो जाएगा, ये प्रयागराज होगा, लखनऊ नहीं होगा, तो ओनली 1-2 करेक्ट और सी इसका आंसर हो जाएगा 56। 57 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 है, उसके बारे में क्या सही है, 352 के बारे में अनुच्छेद में क्या सही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ये सभी बातें क्या एकदम सही बता रहा है अनुच्छेद 352 के बारे में, ठीक है। एकदम फैक्चुअल पॉइंट है जो एकदम यहाँ पर 352 के बारे में चारों बातें जो लिख दी, तीनों बातें, ठीक है। अगला है वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या हैं, वित्त आयोग के जो सदस्यों के लिए क्या योग्यता होती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 58 का सी, भारत में संसद के द्वारा निर्धारित यहाँ पर की जाती हैं जो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं होती है वो। 59, इनमें से कौन प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करते समय किसी सदन का सदस्य नहीं था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 59 को हो जाएगा बी, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 से, तो कौन सा यहाँ पे आंसर मैच करेगा इसको देखते हैं। 60 नंबर में देखो अनुच्छेद जो आपका 60 है ये राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60, ए का आपका 3 हो जाएगा, ए का 3 कहाँ पर है, 2 जगह है, एक तो ए में या तो डी में, तो हमारा आंसर ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 69 क्या कहता है, अनुच्छेद 69 बोलता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, ये कहाँ पर है डी 4। बी का 4 कहाँ पर आ रहा है, बी का 4 आपका आ रहा है अनुच्छेद 69 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, यहाँ पे आंसर बी का 4 आ रहा है, तो बी का 4 आपका कहाँ, बी का 4 आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। अब मैंने 2 ही देखा, 2 से आपका यहाँ क्लियर हो गया, तो आंसर इसका डी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 143(2) के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे बात या जो कि ऐसी संधि करार के सनद आदि से उत्पन्न होता है जो संविधान लागू होने से पूर्व की गई उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। इस संबंध में क्या है, इस संबंध में आपका क्या सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा इसमें उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद को परामर्श देने के लिए बाध्य है
क्या रहेगा, ऐसे जो हमारे ऐसे संधि रहेंगे इस पर क्या रहेगा, ऐसे जो विवाद रहेंगे उस पर देने के लिए बाध्य रहेगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति परामर्श के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो परामर्श है उसको मानने के लिए बाध्य इस सब बातों के लिए नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी, ठीक है, ए और सी, ठीक है। तो ए और सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पूछा था कौन सा सही है। 63, निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक में वर्णित है कि संसद का कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, किसी अन्य जो हैं उनका कार्य अपने जो भाषा है उसमें कर सकता है, ठीक है। तो और उसमें क्या है, संबोधित भी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 63 का, ए यहाँ से 120, ठीक है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर क्या घोषित कर सकता है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्य विशेष, ठीक है, राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध पर गठित किस समिति ने यह सिफारिश दी थी कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपालों के परामर्श लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो सरकारी आयोग था उसने यहाँ पर ये सिफारिश की थी, ठीक है। 66, अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन से तो क्या इनमें से होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में नहीं पारित किया गया परंतु समाप्त नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित किया जाता है तो क्या समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, पास कर दिया गया तो समाप्त हो जाएंगे, ये आप करेक्ट है, ठीक है। ये समाप्त नहीं होंगे, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पूछे कौन सा सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है, तो ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, अल्पसंख्यकों के जो अल्पसंख्यक है उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, ये इनका लाभ है, तो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ से। 68, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून व राज्य कानून के संघर्ष की स्थिति आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर केंद्रीय कानून और राज्य कानून क्या है, राज्य कानून पर प्रभावी होगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार को इन पर विचार करना। मानवाधिकार को देश के प्रथम विधि अधिकारी भी यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को मानवाधिकार के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, मानवाधिकार को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समान पद से हटाया सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ 69 यहाँ पर आपका 1-2 करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 70, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कब, ठीक है, आपको ये पूछा है 70 नंबर में। देखो कब हटा सकते हैं इसको, उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया, ऐसा नहीं है, यहाँ पर नहीं बताया गया। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के पूर्ण बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा में सहमत हो, ये करेक्ट है। इसी प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जाता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सी बी इसका आंसर हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। 71, इसमें मैच करना है, सोचिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम राज्यसभा सीटें हैं, इसको मैच करना है, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश में सीटें हैं राज्यसभा की 11 सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी 11, तो ए का 3 कहाँ पर है, बी में भी सी में भी। और राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में आपका है 10 सीटें, ठीक है। राजस्थान में 10 है, तो राजस्थान के जरिए राजस्थान 10, बी का 1 आपका इसमें आया, इन दोनों को लेकर के बी को 1 इसमें आएगा, तो बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का, ठीक है। जैसे 72 नंबर क्वेश्चन है, बोला इसमें पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा गठित पूर्वोत्तर परिषद में कुल 7 सदस्य यहाँ पर राज्य में शामिल होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 सदस्य शामिल, 8 जो राज्य सदस्य हैं वो होंगे। सेकंड, वर्ष 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का क्या 8वां सदस्य बना था। यहाँ पे जब 8वां बोला तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो देखो 7वां अगर 8वां बोल रहा है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 8वां बोला तो 8 तक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड करेक्ट होगा, बी नंबर, तो ओनली 2 करेक्ट है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
73 निम्नलिखित में से किस एक वाद, ठीक है, किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है नई समीक्षा से परे नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो 73 होगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जो बोम्मई बात है उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 72, 73, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो संविधान है उसमें 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें भाषाओं में उनके जो सूची में शामिल होने वाले क्रम में उसका व्यवस्थित करना है कि कौन कौन से इसमें सूची में कब शामिल हुआ, ठीक है। तो असमिया, बंगाली, कोंकणी, मणिपुर, संथाली, सिंधी, तो इसको देखते हैं। देखो इसमें 22 भाषा थी, इसमें असमिया और बंगाली, ठीक है। जो सिंधी जो थी, सिंधी आपका 21वें संविधान संशोधन जो विधेयक 1967 उसमें शामिल हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कोंकण मणिपुर ये आपकी 71 में, कोंकण मणिपुर आपका 71 में, ठीक है। उसके बाद आपकी संथाली 92 में, संथाली कब हुई थी 92 में। तो क्या ऐसे याद कर सकते हैं 21 71, ठीक है, 21 71 इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा 92, 21 71 92, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 74 का सी। अगला क्या 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस या किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था में से किस में, करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके बाद किसमें, ब्राज़ील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इटली और यहाँ पर जापान में नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका 75 हो जाएगा डी, 1 और 3। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 से निम्न में से कौन सी विशेषताएं एकात्मक शासन की हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था में से कौन सी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपातकालीन उपबंध, ठीक है, और दूसरा अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये क्या है आपकी एकात्मक शासन की जो विशेषताएं ये होती हैं। निम्न में से किसने भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा है कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। तो करेक्ट आंसर 77 का आपको हो जाएगा बी, ठीक है, आइवर जेनिंग्स। 78 नंबर, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है। तो करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा यहाँ से आपका बोम्मई मामला, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर, नीचे दिए गए कथन और आर यहाँ पर दिए हैं, कथन ए और कथन आर। सरकारी कमीशन ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से, ये पहला तो करेक्ट है, दूसरा जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार बनाई उनमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम यहाँ पर किया, तो ये गलत, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ओनली वन फर्स्ट करेक्ट है। तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ओनली वन करेक्ट है। 78, 79, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। 80 नंबर में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से केंद्र तथा राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख जो भाग 11 में है ये आपका गलत है आंसर, ठीक है, 80 का। तो ये किस में है, ये देखो संविधान के भाग 11 में ये, लेकिन केंद्र राज्य के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंध का उल्लेख है, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंधों का यहाँ पर उल्लेख होता है, ठीक है। तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसमें से सही सम्मिलित नहीं है 81 में, आपको ये पूछा है कौन सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका 81 का हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 253 माल एवं सेवा कर के संबंध में उपबंध, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है 82, निम्नलिखित के बारे में आपको विचार करना है। पहला है संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, ठीक है, क्या है राजभाषा संबंधी प्रावधान है, करेक्ट है आपका। दूसरा 350 जो आपका है आर्टिकल उसके काम में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किया गया, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 82 का आपका सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 83 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि क्या 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 प्रावधान किया गया है। नंबर 1 पंचायतों के जो नियमित चुनाव हैं वो कराने का, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट होगा। दूसरा पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा राज्य वित्त आयोग के गठन का, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। बच्चा कौन सा चौथा 12वीं सूची में दिए गए विषय के संबंध में पंचायत शक्ति का अनिवार्य रूप से हटाना, ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका 3 जो है वो आपके 73वें संविधान संशोधन में आपके बताए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 बी, 83 का बी, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन यहाँ से संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में आपको कथन पर विचार करना। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा राष्ट्रपति प्रादेशिक चुनाव के आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के सलाह पर करेगा, ये गलत है, ठीक है, ओनली वन यहाँ से करेक्ट है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 84। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो बताना है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। सही मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो एक सही कौन सा इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका बी, 266 जो है आपका अनुच्छेद विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर उगाही या संगठन में नहीं किया सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा इस पे 85 का बी। 86 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित
में से कौन एक उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है? उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत में से कौन सा नहीं आता? करेक्ट आंसर 86 का हो जाएगा आपका। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 87 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 111। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के यहाँ पर कार्य क्या है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका है, संसद एवं राज्य विधानसभा स्थानीय निकायों के क्या है? चुनाव करवाना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका कार्य नहीं होते हैं। दूसरा, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव पर नहीं इसमें होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को चुनाव, ये ठीक है। निर्वाचन सूची तैयार करना और उन पर कार्यक्रम को निर्देशन करना, ठीक है। संसद के सदस्यों की जो निर्भरता है उसे संबंधित मामले को राष्ट्रपति सलाह देगा। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट आपके लास्ट के करेक्ट हैं, बी। ठीक है, 2 3 4, एक यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। 89 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के जो संबंध में आपको में से कौन सा कथन सही नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से जो संघ लोक सेवा आयोग उसके अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त हो सकते हैं, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, नियुक्त हो सकते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगला है 90 नंबर, नीति आयोग के बारे में आपको बताना है कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर नीति आयोग के बारे में सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को, ये गलत है। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को नहीं, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये राष्ट्र के विकास में राज्य के बराबर भागीदार है। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट होगा 90 का, जो बी स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर है। उसके बाद ये एक संवैधानिक संस्था है, ये क्या संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक आपकी सांविधिक है। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, इसकी संसदीय शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये सब शामिल हो, तो ये करेक्ट है। तो आपका 2 4 करेक्ट है। ठीक है, तो 2 4 करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगला है 91 नंबर। 91 नंबर है, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए जो यहाँ पर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती है, इसकी सिफारिशें कोई बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये कि अर्धनिकाय है, अर्धनिकाय होता है, और ये 280 के तहत इसका वर्णन किया जाता है। 92 में क्वेश्चन में इसमें कथन ए और कथन आर आपको दे रखा है। ठीक है, तो कथन ए में दे रखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार एक सांविधिक निकाय। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा, इसका गठन संसद में जो संविधान संशोधन अधिनियम 1993 और अनुच्छेद 295 के, देखो अगर यहाँ पर सांविधिक है तो 295 अनुच्छेद आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो आपका आंसर आ जाएगा 92 का सी। ओनली 1 करेक्ट है, आर आपका गलत है। 93 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकपाल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो जो सही हमारा नहीं होगा स्टेटमेंट वो है आपका, लोकपाल एक अध्यक्ष और 7 अनधिक यहाँ पर सदस्यों का प्रावधान करता है, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 जो सदस्य उसको यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको ये बताना है। 94 का आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग 1965, ये आपका गलत है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। 95 नंबर देखते हैं। 95 है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किए गए निम्न प्रावधानों में से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो राज्य आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं और उसके सदस्य हैं उसकी पदावधि 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दी गई, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, ये आपका गलत है। छठा, यहाँ पर कथन ए दे रखा है और कथन आर दे रखा है। ठीक है, कथन ए दे रखा है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के जो संविधान है उसमें यहाँ पर परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर भारत में कोई यहाँ पर शब्द में ऐसा कुछ संविधान में नहीं किया गया। अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि आपका ये जो संविधान संशोधन है उसके तहत ही आता है। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओनली आर करेक्ट है। ये कितना 1992 के जो अधिनियम था उसके तहत था, तो आपका सिर्फ आर करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा 96 का डी। ये गलत है, आर सही है। ठीक है, डी। अगला है 97, पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ठीक है, 97 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 2004। असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य 98 में, ये बताना है। तो असत्य कथन आपका होगा, भारत का नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपका असत्य है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति ने आम चुनाव के मतदान की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 99 का हो जाएगा यहाँ से बी। ठीक है, VM तारकुंडे समिति। ठीक है, 99 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 100 नंबर, संसद के विशेष बहुमत द्वारा बहुमत द्वारा एवं आधे जो राज्य विधानमंडल है उसकी संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित में से किन उपबंधों को इसके तहत संशोधन यहाँ पर किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपको मिलाना है, क्या होगा देखते हैं। पहला जो है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का प्रशासन, ये गलत हो जाएगा।
केंद्र एवं राज्य की जो मध्य विधायी शक्तियाँ, ये आपका करेक्ट है। तीसरा, 7वीं सूची से संबंधित कोई भी विषय, ये भी आपका करेक्ट है। केंद्र शासित प्रदेश आपका गलत। देखो 1 और 4 आपका गलत है, तो 2 3 सही है, तो 100 का आपका आ जाएगा सी, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होंगे। 101 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की भाग 17 में अनुच्छेद 350 खा जोड़कर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का आपका ए, 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला है 102, भारत के न्यूनतम महालेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है इसमें से? ठीक है, तो ये भारत के वित्त पर नियंत्रक यहाँ पर कार्य करना, भारत के वित्त पर काम करना, ये इस पर क्या है, इनका पालन नहीं किया जाता है, सी। 102 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही होगा? ठीक है, तो हमारे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 103 का, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में, सही है। इसके मुख्य सूचना आयोग 6 वर्ष के सूचना आयोग होंगे, भी ठीक है। इन सभी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पे किया, भी करेक्ट है। ठीक है, मुख्य सूचना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये आपका गलत है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, राइट, 3 वर्ष का होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 3 करेक्ट, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 104, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित है, जो कि कार्यकारी प्राधिकार को नियंत्रण से मुक्त करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछे कौन सा सही है। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकायुक्त से संबंधित अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। ठीक है, तो आपका ये पहला स्टेटमेंट है, ये करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, ये भी दोनों स्टेटमेंट, दोनों में अंतर है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो 105 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 106 नंबर देखते हैं। 106 यहाँ से, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। इसकी स्थापना 1963 में, ये भी करेक्ट है। इसकी स्थापना की अनुशंसा संस्थान समिति, वो भी करेक्ट है। इसका आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्ष और ईमानदारी है, ये भी बात आपकी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सीबीआई अकादमी उत्तर प्रदेश में नोएडा में अवस्थित है, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गाजियाबाद में है। ठीक है, तो आपका 1 2 3 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 107 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय नेता को अखिल भारतीय सेवाओं का जहाँ पर जनक कहते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर आपके 107 का हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका जो 108 है, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के जो सदस्य उसकी नियुक्ति और पदावधि। ठीक है, लोक सेवा जो आयोग है उनके जो पदावधि है, तो ये होता है आपका 310 में, ना कि 310 पे, तो आपका सही है। इनमें से सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ये आपका 320 होगा, ये तीनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, 320, जबकि 320 लोक सेवा आयोग के कुल जो कृत हैं, उस जो कार होते हैं उनके, उससे संबंधित होता है। ठीक है, इनके पदावधि से नहीं होता है। अगला है 109, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है 109 में? तो इसको देखते हैं। भाग 12 बोला है अधिकरण। ठीक है, तो भाग 12 जो अधिकरण है, ये आपका भाग 12 में वित्त और संपत्ति जो संविधाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अधिकरण यहाँ पर ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 109 110 नंबर क्वेश्चन। अधिकरण जो है वो भाग 14 का काम में होगा। ठीक है, भाग 12 में नहीं होगा। अगला है 109 हो गया, 110 नंबर क्वेश्चन। आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किस भाग में? आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किस भाग में है? तो करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा आपका भाग 18। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, तो इसमें से सही कथन आपको बताना है। देखो पहला जो आपका यहाँ पर डी है वो भी गलत है, दूसरा भी आपका गलत है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था ये बोल रहा है, राइट, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक सांविधिक संस्था। ये सांविधिक संस्था सांविधिक संस्था है, सांविधिक संस्था भी नहीं है। ठीक है, ना तो संवैधानिक है, ना ये सांविधिक है, ये कानूनी द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112, कुछ राज्यों में संघ को अनुदान से संबंधित राज्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में यहाँ पर किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका 112 हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा उससे 275। ठीक है, 275। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के मानवाधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा।
क्योंकि इसके अंतर्गत इसकी कैग के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला है इसे पद पर उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो मान्यवादी को मान्यवादी को किसी समय भी यहाँ पर क्या हटा सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं कि जैसे उससे हटाएंगे तो उसके माध्यम से ही ऐसे हटाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो 113 का आपका डी आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह बाद इसे संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, राष्ट्रपति शासन की घोषणा संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है, ये भी एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखो 1, 2, 4 करेक्ट है, तीसरा आपका गलत है, तो बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114। 115 नंबर देखते हैं। 115 है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर 115 का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2002, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 2007 होगा, 2002 नहीं होगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, 116 में ये पूछा है। तो अनुच्छेद जो 338 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, ये करेक्ट बता रहा है। अनुसूचित 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सही बता रहा है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 342 का, ये भी आपका सही है। तो चारों बातें क्या है यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं, तो डब का क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सही है। नीचे दिए गए कथन पर क्या विचार करना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी गठन के समय संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया था, ये गलत यहाँ पर नहीं है, ये गलत है। ये संवैधानिक दर्जा उसी को होता है जिसका आर्टिकल होता है, तो ये आपका सांविधिक होगा। ठीक है, तो आपका आंसर ओनली 1 होगा, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा 117 में। 118, अंतर्राष्ट्रीय परिषद या अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन से यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो जो गलत होगा आपका, ये इस स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। राइट, तो आपका हो जाएगा 118 का डी, गलत हो जाएगा। 118, 119 नंबर देखते हैं, संघीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून भी बना सकती है, तो इनमें से कौन सा उत्तर आपको सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है संबंधित राज्यों की सहमति से, सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रभावी होने से भी सही है। राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद चौथा, राष्ट्रीय हित के जब राज्यसभा में 1/3 बहुमत से इसे पारित करते, तो ये स्टेटमेंट आपका चौथा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2/3 से होगा ना कि 1/3 से। ठीक है, आपका आंसर यहाँ से 4 गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 3 करेक्ट होगा। 119 का आपका ए आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर करता है। ठीक है, यह किस स्तर पर होती है, तो करेक्ट आंसर आपका 120 का हो जाएगा यहाँ से, द्वितीय वाचन में। ठीक है, तीसरा है 21वां है, निम्न कथनों पर विचार करना है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, लोकसभा तथा राज्यसभा से प्रथम संयुक्त बैठक 1977 में होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 1978 में आयोजित की गई थी, तथा तीसरी जो संयुक्त बैठक थी ये 2022 में, तीसरी जो बैठक थी 2022 में की गई थी। ये प्रथम जो बैठक थी बोल रहा है 1977। ठीक है, ये प्रथम बैठक थी, यहाँ पर इसको देख लेता हूँ, 1961 में हुई थी ना कि 71 में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में आतंकवाद, ये आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं यहाँ पर क्या है, शामिल हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा नियम 2003 के लिए 8 भाषाएं यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली यहाँ पर जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आपका सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मैंने आपको ये बताया भी था, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था, तो सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 123 नंबर क्वेश्चन, 123 नंबर है, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा का क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है। ठीक है, कौन सक्षम होगा, तो आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में अभिलेख न्यायालय के यहाँ पर घोषित करता है, तो करेक्ट आंसर 124 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 129। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन, निम्न समितियों आयोग के उनके बनने के कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, 125 देखो आपका मैं सन बता देता हूँ कब है, उसके बाद आप यहाँ पे मैच कर लेंगे। जैसे कि पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग आपका 2007 में। ठीक है,
उसके बाद राजमन्नार है, राजमन्नार आपका आया था 1969। सरकारी आयोग आपका 1983। बचा के भगवान सहाय समिति, ये आपकी आई थी 1970। ठीक है, इसके हिसाब से मैच करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसका बी। ठीक है, 2 4 3 1 ये आंसर आएगा आपका। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश यूएसए था। ठीक है, तो 126 का जो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में चौथे स्थान पर भारत रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126। 127 नंबर, चलिए नेक्स्ट 2023 भारत किस देश के साथ यहाँ पर मध्य आयोजित द्विपक्षीय समुद्री सेना अभ्यास था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का सी। ठीक है, श्रीलंका। 128 नंबर, अप्रैल 2023 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ पर यहाँ पर संपन्न हुआ, करेक्ट आंसर 128 का ए हो जाएगा, भोपाल। 129, अप्रैल 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की जो वार्षिक फोर्ब्स सूची थी उसमें निम्नलिखित में से किस भारत की कितने अमीर महिला यहाँ पर घोषित की गई थी। ठीक है, किसे यहाँ पर घोषित किया गया ये पूछ रहा है, तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, सावित्री जिंदल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 130 नंबर, 130 नंबर है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल यहाँ पर शुरू की है, करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा ए, अल सल्वाडोर। ठीक है, अगला है 131, अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर ने जीआई टैग प्रदान किया है, किस राज्य से संबंधित है, करेक्ट आंसर 131 का हो जाएगा सी, तमिलनाडु। 132, अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 का नामक वायुसेना अभ्यास किस देश के मध्य यहाँ पर आयोजित हुआ था, करेक्ट आंसर 132 का हो जाएगा बी, अमेरिका। ठीक है, 133, अप्रैल 2023 में महिलाओं के जो संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, संपन्न हुआ था। 133 में आंसर हो जाएगा आपका ए, नई दिल्ली। ठीक है, 133 134 नंबर, 134 नंबर देखते हैं। 134, अप्रैल 2023 में स्टील उद्योग पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया स्टील एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, करेक्ट आंसर 134 का हो जाएगा ए, मुंबई। ठीक है, 135, अप्रैल 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया गया था, करेक्ट आंसर 135 का हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य आपका नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करना। 137, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सूडान। ठीक है, 138 नंबर, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी थी, राइट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम, केरला। 139, निम्नलिखित में से किन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर यहाँ पर कुलाधिकारी नियुक्त किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ठीक है, 139 हो गया। 140 नंबर, अप्रैल 2023 में भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU, ठीक है, NFSU का पहला जो विदेशी परिसर था ये कहाँ पर खोला गया था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 140 का ए, जिंजा, युगांडा। 141, अप्रैल 2023 में भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह आयोजित किया गया, कब, करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का सी, 1 से 7 अप्रैल के मध्य। ठीक है, अगला है 142 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, 142 का आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटका। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य होगा आपका जो सीमावर्ती गांव उसका क्या विकास करना। ठीक है, 144 नंबर, 144 है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में कौन से एक नाटो का जो 31वां संगठन सदस्य यहाँ पर बनाया, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 144 हो जाएगा सी, फिनलैंड। ठीक है, अगला है 145, बजट 2023-24 में घोषित जनजाति जो गौरव कॉरिडोर है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य आपका जो आदिवासी हैं बहुल क्षेत्रों में उनको रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा प्रकाशित शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग सीरीज में 10 योगदानकर्ता में भारत का स्थान क्या है, इसमें भारत का स्थान रहेगा 5वां। ठीक है, 147। ठीक है, 147 नंबर देखते हैं, अप्रैल 2023 में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर प्रदान करने की घोषणा की गई थी, तो 147 का आंसर हो जाएगा आपका ए, CR राव। ठीक है, 148,
अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है? तो करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा आपका बी, दीपिका मिश्रा। ठीक है, अगला है 149। अप्रैल 2023 में विश्व के प्रथम रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट द्वारा सारा का अनावरण किया गया, ये किस वाइड डे पर किया गया? तो करेक्ट आंसर 149 का हो जाएगा आपका ये दुबई। 150 अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन जो कांग्रेस है इसका आयोजन 2023 का आयोजन किया गया है कहाँ पर? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 150 का ए इसका करेक्ट आंसर वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखो टेस्ट नंबर आपका ये मैंने डिस्कस किया, ये पूरे आपके 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, और जो टेस्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट आएगा इसका वो मैंने पहले डिस्कस करूँगा, जो अभी पहले बचे हुए हैं वो मैं बाद में, क्योंकि जो लेटेस्ट हमारा रहेगा उसमें लेटेस्ट कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके मिल जाते हैं। ठीक है, और जो पहले के बचे हैं वो मैं आपको कंटिन्यू कराता रहूँगा। तो ये आपका टेस्ट 5 था, ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, टेस्ट 6 अभी जल्दी मैं लेकर आऊँगा, टेस्ट 6 आज या कल में, तो वो भी मैं आपको यहाँ से पूरा करा दूँगा। राइट, उसके बाद जो दृष्टि आईएएस का टेस्ट चल रहा है, दृष्टि आईएएस का यूपीपीएससी का टेस्ट चल रहा है, वो भी मैं 2 पेपर आपको वहाँ पर करा चुका हूँ। ठीक है, तीसरा पेपर भी मैं 102 दिन में वो भी पूरा आपको करा दूँगा। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।